नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम फिर आए हैं बहुत दिनों बाद नए तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि टॉपिक आप सामने देख पा रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्रमवार तरीके से और कैसे कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे सबसे पहले बात होती है कोण की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कोण दिया हुआ है, यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, अल्फा लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोण है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक 6 फंक्शन हैं जो कि आपको जगह हर पूरी ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये चीज़ें दी होंगी, ठीक है। इसको एक फुल फॉर्म मैंने इसलिए लिखे रखे हैं क्योंकि एक जानकारी के तहत बाकी इनका इस्तेमाल जहाँ तक नहीं होता है, बाई चांस हो तो उसकी जानकारी के लिए आपको दिया गया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। साइन को बोलते हैं साइन या जय बोलते हैं, कोज्य बोलते हैं कोसाइन को, ठीक है। टेंजेंट टेन को, ठीक है। इनके अलग अलग ग्राफ होते हैं, कैसे होते हैं वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा 11th-12th में, ठीक है। कोसेकेंट मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगा। कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट। ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, जो लिखा है व्युत्क्रम ज्या लिखा है। कोसाइन कोज्या मतलब व्युत्क्रम कोज्या लिखा है। जो कॉट लिखा है, कॉट होता है टेन का उल्टा, जो स्पेजिया है एक कोटि स्पेजिया है, ठीक है। ये कुछ नाम दिए हुए हैं। अब जो बात करते हैं हम, सवाल बिल्कुल शुरुआत में जो स्टार्ट होते हैं वो होते थीटा से। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय की बात की है। पाइथागोरस प्रमेय में कहाँ इस्तेमाल होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज लिया रखा है मैंने। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण होता है 90 अंश का, ठीक है। तो 90 अंश का कोण होता है। तो अब बाकी इन तीनों का योग होता है, तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश, होता है कि नहीं होता है। तो एक हमने थीटा ले लिया, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, मैंने यहाँ पे ले लिया रखा है। थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी उसको बोलते हैं लंब या एल्टीट्यूड, ए से डिनोट किया है। इसके सामने का होता है कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इंग्लिश में, एच। आधार होता है बेस, बी, ठीक है। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। इनका इस्तेमाल हम लंब निकालने के लिए, अगर दो चीज़ें दी हैं, कर्ण दिया लंब दिया, तो आधार निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आधार दिया है लंब दिया तो कर्ण निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी दो चीज़ दी होंगी, एक चीज़ निकालना है तो आपको पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, ठीक। और ये तो आपको जानकारी होगी कि अगर जैसे कर्ण दिया है, कर्ण का वर्ग करेंगे तो जो वर्ग होता है वो क्या होगा, लंब। लंब का मतलब है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस आधार, इसको मान लेते हैं, इसको बेस, ठीक है। अगर हम इसको निकालेंगे, बी निकालेंगे, जैसे ए निकालना है, फॉर एग्जांपल ए निकालना है, तो ए को करेंगे तो बी को पसंद कर देंगे, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, इसको अगर पसंद करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वर्गमूल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप जब भी पसंद करते होंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आती होंगी, एक प्लस की एक माइनस की। लेकिन चूंकि हम क्या है, एक दूरी निकाल रहे हैं इस भुजा की, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो जो भी होगी वो पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात करते हैं जहाँ पे इस्तेमाल होगा आपको पाई। पाई क्या होता है? रेडियन कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले रखा है। तीसरा बिंदु जो लिया है मैंने कहा पाई। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 180 अंश। क्या होता है? 180। हाँ, वहाँ पे 22/7 दिया है। तो ये जैसे कहते हैं कोई दिया है 90 अंश दिया है, तो 90 अंश को हम रेडियन में बदलना है तो क्या, पाई बटे 180/90 कर देंगे, बटे 90 कर देंगे, तो क्या पाई बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दिया है एग्जाम्पल, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ और, पहले ये नोट करना, फिर ये नोट करना, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे नोट करना, पहले 1 2 फिर यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो
ये होता है, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं एक अंश है तो इसको बोलते हैं अंश, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है। अगर इसको ऐसे रहा तो इसको होता है मिनट, इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है। दूसरा होता है इसको बोलते हैं सेकंड। एक चीज़ ये भी जरूरी है, ठीक है, ये कहीं कहीं जानकारी के लिए जरूरी है, ठीक है। इसको सेकंड कहते हैं। हाँ, अगर डबल डैश है तो सेकंड बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रिपल डैश होता है क्या? ट्रिपल डैश नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। और कुछ छूट रहा है तो इसको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सारी चीज़ें नोट हो गई है, एक बात और बात करते हैं। ये जो थीटा है, अगर कहीं साइन थीटा का स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ना कि ऐसा लिखेंगे कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आते हैं हम एक ट्रिक पे, ठीक है। ट्रिक से सीधा सवालों पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। पॉज कर दीजिए थोड़ा। अब बात करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आधी ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल लेवल तक की तुम्हारी इसी में आ जाएगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक ट्रिक है जिसको बोलता है लाल बटे कक्का। ये हिंदी में बताया गया है, मैंने बताया इसका मतलब क्या है। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, तो इसको लंब को बोलते हैं लाल एल, आधार को ए से सीधा, हिंदी का वर्जन है कहते हैं उसी कर दिया, कर्ण मतलब के से कर दिया, ठीक है। अब इसको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जो ऊपर होता है वो होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जैसा कि मैंने बताया था कि साइन का रिवर्स होता है कॉस, सॉरी सेक, कॉसेक या कॉसकेंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कॉसकेंट, ठीक है। इसको कॉस का उल्टा होता है सेकेंड, तो सेक ही बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अब इसी के आधार पर सारे फार्मूले बनते हैं, इसी के आधार पर 6 फार्मूले जो बन जाएंगे, 6 और बन जाएंगे, 12 फार्मूले बनते हैं। कैसे? देखो, इसी के आधार पर सारी चीज़ें बनते हैं। तो हम देखो एक एक फार्मूले में लिखते हैं, ठीक है। जैसे दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण आ गया, बोलो लंब बटे कर्ण। वैसे ही कहते हैं दूसरा तुम्हारा दे दिया कॉस थीटा बराबर, आपने देखा ये वाला है? तो हाँ, कॉस बराबर क्या होता है? अब देखो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आ गया आधार बटे कर्ण। वैसे ही टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। वैसे ही कहते हैं अगर कॉसेक निकालेंगे, देखो कॉसेक थीटा क्या है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या आ गया? कर्ण बटे आधार। मैं लिखवा भले ही रहा हूँ, लेकिन इसको याद नहीं करना, सिर्फ इसको याद कर लोगे आप, सारी चीज़ें अपने आप निकल आएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए लिखवा रहे हैं। कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे क्या? लंब। ये निकला है। अब देखो 6 फार्मूले बन गए। अब 6 फार्मूले एक और बनते हैं, 6 और 2 फार्मूले और, ठीक है। 12 बनते हैं ना वैसे? हाँ, 12 फार्मूले बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 फार्मूले कैसे बनते हैं? 6 बन गए, अब 6 और लिखाते हैं 7वां। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? उल्टा होता है किसका? कॉसेक का, तो 1 बटे कॉसेक थीटा,
ठीक है। और उसी प्रकार क्या कहते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा 1/sec थीटा, ठीक है। फिर टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब देखो 7 8 9, अगर इसी को लिखना हो लिख लीजिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए। इसी का उल्टा कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोसेक निकालना है तो कोसेक क्या होगा, देखो सेक साइन आ जाएगा, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, उल्टा हो गया। और उसी प्रकार के तुम्हारा सेक निकालना है, सेक थीटा बराबर तो 1/cos थीटा, बोलो कैसे, इसका उल्टा हो गया। ऐसे कॉट निकालना है तो कॉट क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा, बोलो। इसको नोट करना हो तो कर सकते हैं, ना करना हो कोई बात नहीं। ये देखो इसी के नाम पे 8 हो गए, 9 हो गए, ये कितने हो गए 10। तो 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए 12, ठीक है। अब जो इसके बाद जो मेन फॉर्मूला है, यहाँ तक तो इससे निकल रहे हैं, 6 फॉर्मूले इससे, 12 फॉर्मूले इससे याद हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम 13वां फॉर्मूला जो लिखते हैं, अब यहाँ से मेन फॉर्मूला स्टार्ट होता है, जैसे कहते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, इसको 13वां लिख लो, ठीक है। इसी का उल्टा, हाँ तो 12 तो इससे निकले ना, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले तो होंगे, अभी कहते हैं सैकड़ों, कई सैकड़ों होंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो 12 मैंने कहा ना, इससे बलाला बटे का से निकलते हैं, वो 12 फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ठीक है। अब जे कहाँ से निकला, जे अभी आइडेंटिटी के रूप में आप याद कर लो, मतलब याद करना है आपको, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। निकला कहाँ से, अगर उसमें जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। तो अब 13वां, हाँ जी, ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं, जैसे अब इसी का जो है कॉट का होगा, तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का रिवर्स हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। ये आप नोट कर लो, फिर इसी के आधार पर आप एग्जाम्पल सवाल लगाते हैं, फिर इसके आगे क्रम बाई क्रम से बढ़ेंगे, ठीक है। इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे सवाल आएंगे, इसके आधार पर इस पर काम करते हैं आप, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। चलो मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसे आपको दिया है, ये सवाल दिया है साइन थीटा बराबर इतना, तो क्या है, तो निकालिए टेन थीटा, या फिर सारे निकालिए, अनुपात निकालो, ठीक है। ये दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने जैसे कल बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देना, देखना आपने सवाल नहीं देखे ना एक भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, बनाया, यहाँ मान लिया थीटा है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि देखो लाल बटे का है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो लंब थीटा ये है, तो इसका लंब क्या होगा, लंब दिया है 3, दिया, ये हो गया 5। अब आधार निकालना होगा, तब तो बाकी सारे निकलेंगे। तो आधार निकालने के लिए देखो, आधार का स्क्वायर, आधार बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बोलो। कर्ण का स्क्वायर कितना है 25 माइनस 9 बराबर कितना है 16, तो लंब बराबर क्या आएगा √16, तो ये आ गया 4 आ गया लंब, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, कहाँ 5, यहाँ 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि कर्ण है ना, कर्ण यही गिरता है। हाँ एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जो मेरे दिमाग से ध्यान से निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है, क्या होता है, ये पॉइंट जरूर ध्यान से लिख लो आप लोग, यहाँ पे यहीं पे लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जो भी नंबर डालना हो आपको, कितना 13 हो गए थे, 14वां नंबर, 15वां नंबर डालिए, ठीक है, 15 डाल लीजिए। समकोण त्रिभुज में, मैं ये बताना भूल गया क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने बताना था, समकोण त्रिभुज में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़रूरी है,
ठीक है। समकोण, अब ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा क्या, दोनों भुजाओं से, कर्ण बड़ा होगा दोनों भुजाओं से। दोनों भुजाओं के योग से नहीं, दोनों भुजाओं से, ठीक है, दोनों भुजाओं के मान से, के मान से, मान से मतलब दोनों में से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिया है, ये देखो 3 दिया है, ये 4 दिया है, देखिए ये 5 है, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक फल नहीं, ठीक है, एक फल की बात नहीं कर रहे हैं, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ये चीज़ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कौन सा कर्ण है कौन सा नहीं है। जो बड़ा होगा वो सबसे वो कर्ण कहलाता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। क्योंकि देखो ये दूरी सबसे ज़्यादा होगी इन दूरी की अपेक्षा, बोलो, ठीक है। तो ये लंब निकल आया। अब आपने कहा अन्य निकालना है, तो अन्य का मतलब है देखो आपको कॉस भी निकालना है, ठीक है। आपको कहते हैं कॉस के अलावा क्या, साइन कॉस टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है, और आपको सेक निकालना है, और कॉट निकालना है। बोलो, ये सारे पांचों के पांचों निकाल लें, अन्य 5 कॉस निकालते हैं। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो ये थीटा का आधार क्या है, आधार बटे कर्ण, तो क्या आ गया 4/5। बोलो, अब टेन निकालना है, टेन क्या निकालेंगे, टेन बराबर तो लंब बटे आधार, बोलो लंब बटे आधार है, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। कौशिक निकालना है, तो कौशिक क्या, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, 5/3। बोलो, सेक निकालना है, सेक क्या कॉस का उल्टा, तो 5/4 हो गया। कॉट निकाला, टेन का उल्टा 4/3 हो गया, निकल आया। बोलो, ऐसे सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। अब एक आध सवाल और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला सवाल लगा के दिखाइए, ठीक है। जैसे मैंने एक सवाल समझाया, दूसरा सवाल आप लगा के दिखाइए, दूसरा सवाल लगा के दिखाइए। जैसे दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया कॉसेक, सॉरी अब कॉस लग गया, तो कॉस थीटा बराबर 4/5, तो कॉस बराबर 4, तो निकाल के दिखाइए 3 सेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा, इतने का मान निकाल के दिखाइए। कैसे निकालेंगे, करके दिखाइए, फिर बताता हूँ। निकाल के दिखाओ सब लोग, चलो ठीक है। अभी मतलब मैंने एक सवाल समझाया, अब दूसरा सवाल आप लोगों ने किया, ठीक है। आप सब एक करके अटेम्प्ट करिए, मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ लाल बटे का कागज इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला सवाल चेक करिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे लिखा कॉस थीटा बराबर 4/5। पहली बात तो देखो आँखें मीची, कुछ नहीं करना, सबसे पहले त्रिभुज बनाना, ठीक है। थीटा बनाया, अब 4/5 लाल बटे का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है तो आधार कितना है 4 होगा, कर्ण कितना है 5 हुआ, तो देखो ये 3 आएगा। कैसे आएगा, देखो लंब का स्क्वायर। तो दूसरा सवाल पहले देखते हैं, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन है। तो लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर होगा क्या, कर्ण का स्क्वायर, आंसू देखना ध्यान से, माइनस आधार का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा पाइथागोरस प्रमेय से, हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4 आधार का स्क्वायर कितना 16। तो यहाँ पे आ गया 3 आ गया, लंब कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब उसने क्या कहा, सेक थीटा कोट थीटा निकालिए, ठीक है। तो पहली बात तो सेक थीटा बराबर निकालो, एक अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बराबर कितना है 5, आधार कितना है 4, तो पहले तो लिख देता हूँ मैं, चलो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब 5/4। फिर क्या दिया, देखो इधर देखना है आपको, इधर, ठीक है। ये कॉट थीटा निकालना, तो कॉट थीटा निकाल लो। कॉट थीटा कितना दिया है, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। बोलो, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है 4/3, ठीक है। अब उसमें मान रख दो, किसमें, इसमें मान रखो 3 सेक थीटा माइनस
3 cot थीटा, यस ठीक है, बराबर 3 sec थीटा का मान कितना है 5/4 माइनस 3 और 4/3, तो 5 × 15/4 यस माइनस 4 × 12/3। यस अब इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लोगे? यस कितना आया सबको सॉल्व करके? कौन वाला ये पूरा। जो अरे यार लासा लिखे नहीं, 12 लासा आ गया 12, यस तो 15 × 3 = 45 -1 और 12 × 48, माइनस तो माइनस 3 अब यहाँ पे देखिए माइनस के 3/12, तो माइनस के 1/4 आ गया। हाँ सही है सबका आंसर तैयार है? यार भाई ये सही है सब सही है चलिए ठीक है। अब ये वाला करके दिखाइए, ये वाला तीसरा करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाओ। ठीक है, ठीक। अब एक काम करना है, इसको लगाना, मैं एक करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोगों को भी पूछना है ना। चलो तीसरा देखते हो, तीसरा कैसे करते हैं। ये तीसरा है, तीसरे का सलूशन जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी लिखा है 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। इसका एंगल उल्टा नहीं सीधा हुआ है, इसका 4 बटे में आएगा, तो ये आप उल्टे हो। हाँ सही कह रहे हैं हम। आपको ये पक्षांतर करना नहीं आता, यहाँ से पक्षांतर, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए थीटा मान लेंगे, तो ये होता है लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार है, तो लंब कितना होगा 3, आधार होगा 4, ये होगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय करना आ जाएगा। अरे पाइथागोरस प्रमेय यार, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर कितना होगा, चलो कर्ण बराबर लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बोलो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 25 का आधार कितना होगा 5 आ गया। अभी आ गया समझ में, ठीक, अभी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वो निकालना है, तो हमने LHS ले लिया, इसका इस वाले का LHS ले लिया। LHS क्या है, लिखा है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। अब ये बात समझ में आई, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4 sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितना है 3/5, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं हम 3/5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, बोलो आधार कितना है 4/5, 4/5 आ गया, बटे में 8 साइन का साइन ही लिखेंगे 3/5 प्लस 5 कॉस थीटा कितना है 4/5, बोलो। अभी भिन्न बन गई, तो सॉल्व कर लो, तो 12/5 प्लस 12/5 बटे 8 × 24/5 प्लस 5 को 20/5, ये इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दें, बोलो इसको यहाँ पे, तो यहाँ 12 12 24 आ गया, ऊपर 24 आ गया, 24 और नीचे कितना आ गया 44। अब एक 4 से काट दें, तो 4 × 24 और 11, बोलो 6/11 आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS बराबर RHS, बोलो आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हो, चौथा देखते हैं, उतारना है, उतार लो 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इसको देखो, इसको सॉल्व करना है, तो देखो हमें इससे बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है, ठीक है। तो cot थीटा प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो tan थीटा कितना दिया है, tan थीटा दिया क्या √2 - 1 बराबर 1/cot थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। cot प्रूव करना, तो इसको इधर ले आओ, उसके इधर ले आओ, तो cot थीटा बराबर क्या आ गया 1/2 - 1, बोलो। हाँ तो ये तो प्रूव करना है,
हमने तो इसको लिया ना, इसको, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका ये है, हर का परमीकरण कर दो। परमीकरण तो पड़ा ही हुआ चार्ट में, तो हर का परमीकरण कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बोलो। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी दिया है। तो ऊपर आ गया देखो 2 + 1, यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर का मतलब 2 का 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, तो ये आ गया 2 + 1, बोलो। तो LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया है, आ गया प्रूफ। तो ये नोट करना, कर लो। इसके बाद 5वां मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। 5वां देख लो पहले, 5वां यहाँ पे बता दे रहे। 5वां ये वाला सवाल, इतने बराबर इतना दिया है। पहले हम देखो आँखी मिच के बना दो, ठीक है। लंबटे कांड दिया A/B, बोलो। तो इसका मान कितना निकलेगा, इसका मान आएगा B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, ये हो गया थीटा, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो हमने LHS ले लिया। क्या ले लिया, LHS। तो LHS में क्या दिया है, tan थीटा माइनस cot थीटा, बोलो। तो tan थीटा कितना दिया है, tan थीटा कितना है, लंबटे का आधार, लंबटे आधार होता है, तो लंबटे आधार तो A/B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बोलो, माइनस cot थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा। इसका उल्टा तो मतलब देखो cot थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे A। इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, A√B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इधर हो जाएगा A स्क्वायर और माइनस, बोलो, इसका इसका गुणा होगा तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बोलो। अब इसी को तुम कहते हैं, देखो यहाँ से यहाँ पे लेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे में A√B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देखो, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A और A जुड़ेगा तो क्या होगा, 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे A√B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बोलो। ये देखो सेम सेम आ गए, तो LHS बराबर RHS हो गया, बोलो। प्रूफ हो गया, ठीक। अब 6वां देखिए, साफ कर दें। समझ में आ गया ना, ठीक। 6वां देखिए, देखो A दिया है तो इसका मान निकालना है। tan थीटा बराबर दिया है, tan थीटा बराबर क्या दिया है, √2 - 1 ये दिया। इसका बनाओ पहले त्रिभुज, ठीक है। ये थीटा ले लिया, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना आ गया, √2 - 1 बटे में 1 कर लें इसके, तो बटे में 1 आ गया, बोलो। तो कर्ण क्या आएगा, कर्ण आएगा देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो। तो √ के अंदर आएगा ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2, चलो एक हमारे कर्ण निकाल लेते हैं, साफ साफ बाहर निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या आएगा, कर्ण बराबर आएगा √ इसका स्क्वायर, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर और +1, बोलो, ठीक। इसका A+B का फॉर्मूला लगाओ, कौन सा होता है A+B का, A+B, बोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बोलो, ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, A का स्क्वायर मतलब 2 + 1 और -2√2 + 1, बोलो, आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलोगे तो इतना आएगा। अब ये देखो इधर आएगा 2 2 4 4 -2√2, बोलो, कंफर्म, ठीक। इतना आ गया तो यहाँ पे लिख दो 4 -2√2, ये √ के अंदर है पूरा, बोलो, ठीक है।
अब ये निकालना है साइन थीटा बराबर, LHS ले लिया हमने, LHS ले लेंगे, क्या लिए साइन इंटू कॉस थीटा। अब इसका लेना है, इतना लिया तो इसको क्या साइन थीटा बराबर तो लंबा टिकड़ है, तो लंबा कितना है √2 - 1 बटे कण, कण कितना है √ किसका 4 - 2 √2, बोलो है ठीक। और इंटू एक होता है आधार बटे कण, आधार कितना है 1 बटे इसी का जो कहते हैं आ गया 4 - 2 √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो देखो जो कहते आएगा 2 - 1, नीचे क्या आ जाएगा 4 - 2 √2, बोलो। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 माइनस 1 ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 माइनस क्या आएगा 2 - √2, बोलो। अब आना क्या है, अच्छा है इतना बना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका प्लस का कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 + √2, 2 + √2, कंजुगेट मल्टीप्लाई का मतलब है हर का परमीकरण, ठीक। तो अभी देखो इन दोनों को गुणा कर दें, बोलो इसके से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 √2 प्लस इसके गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा 2 आ गया, माइनस इसके गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आ गया, इसके गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का √2, ठीक है आ गया। इसके गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 तो बाहर है, इसका स्क्वायर होगा 4 माइनस इसके स्क्वायर तो कितना होगा 2, ठीक। बोलो समझ में आ गया, ठीक। अब इधर देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखो 2 √2 में से 2 1 √ चला गया तो यहाँ पे बचेगा √2, बोलो। यहाँ पे 2 4 में से 2 बचे, 2 × 2 में हो गया कितना गया 4, देखो वही आ गया। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, इसको नोट करना कर लो, इधर से स्टार्ट हुआ इधर तक, ठीक है। यहाँ से देखो ये तो कर निकालना हमने, यहाँ से मेन सवाल स्टार्ट हुआ, ठीक है। कर दी बॉस। 7वां सवाल इतना दिया है, ये लिखा है tan थीटा बराबर इतना, तो सिद्ध करना है इतना, ठीक है। दिया है क्या दिया है tan थीटा बराबर a/b, ठीक है। तो पहले बात तो ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया, थीटा ले लिया, ये लंबटे आधार होता है, लंब कितना है a, आधार कितना है b, यहाँ पे कितना आ गया √a² + b², पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा, ठीक। अब देखो LHS क्या लिया है, LHS ले लिया, LHS दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। बिल्कुल लल्लू सवाल है। देखो a दिया है sin थीटा बराबर क्या होता है लंबा टिकड़, तो a बटे √a² + b² माइनस b इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण, आधार कितना है b अपॉन √a² + b² बटे में आ गया क्या a कितना है साइन थीटा का कितना है लंबटे आधार, लंबटे कण होता है, तो a बटे √a² + b² माइनस b का गुणा करेंगे तो b बटे √a² + b², बोलो बोलो, ठीक। यहाँ पे प्लस है, ठीक है क्लियर। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो नीचे वाला सब कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट कर दो, हर समान है सबके, तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया a² - b², नीचे आ जाएगा a² + b², प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया, लो। तो इसी के साथ अब आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।